नीट 25, 26, 27 एस्पिरेंट देख लेते हैं। नीट 25 के पेपर जो हाहाकार मचा रखा है, एक्चुअली क्या था, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये तो नहीं है कि पेपर में प्रॉब्लम नहीं थी, हम में प्रॉब्लम थी। सच्चाई ये तो नहीं है कि हमारी अप्रोच में ही प्रॉब्लम थी, ठीक है ना। सच्चाई ये है कि हम जो सोच के गए थे वो नहीं हुआ था। सच्चाई ये है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे फॉर्मूला बेस्ड और उसने कंसेप्चुअल पूछ दिया। पैनिक हुए तो हमें बड़े बड़े क्वेश्चन लगे, ऐसा भी नहीं था कि बहुत बड़े बड़े। बाकी सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सब में समझ में आएगा कि वो था क्या। Two gases A and B are filled at same pressure in separate cylinder with movable pistons of radius RA and RB. दो ने सिलेंडर दे रखे, पिस्टन्स है, इसका रेडियस RA और इसका रेडियस RB। ओके, ऑन सप्लाइंग इक्वल अमाउंट ऑफ हीट, ए बी गैसेस सेम प्रेशर पर, इनका प्रेशर भी सेम है, प्रेशर सेम, राइट। रेडियाई पिस्टन की RA RB on supplying an equal amount of heat to both the systems reversibly, मतलब वो टेम्परेचर शायद कांस्टेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, अंडर कांस्टेंट प्रेशर द पिस्टन of gas A and B are displaced by 16 and 9 centimeter respectively. If the change in their internal energy is same, then the ratio of RA divided by RB, कहता है इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम है, प्रेशर आइसोबारिक प्रोसेस है, इनिशियल प्रेशर सेम था तो फाइनल प्रेशर भी सेम होगा। और हीट के बारे में उसने क्या बोला, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट इज ट्रांसफर्ड। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू, ऐसे बोल देता हूं, हीट गिवन टू द सिस्टम इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सिस्टम और प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम है, हीट गिवन की वैल्यू सेम है, तो दोनों का वर्क भी सेम आएगा। प्रोसेस आइसोबारिक था तो वर्क डन की वैल्यू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम का चेंज सेम आया क्योंकि प्रेशर का चेंज सेम है। ओके, अब क्या करना है, एक को उसने बोला है 16 सेंटीमीटर ऊपर चला गया और एक 9 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, तो वॉल्यूम का चेंज कितना आ जाएगा, एरिया इंटू हाइट, तो एरिया इज पाई आर ए स्क्वायर इंटू 16 और इसके लिखोगे पाई आर बी स्क्वायर इंटू 9, दोनों का चेंज सेम आ गया। आर ए डिवाइडेड बाय आर बी का स्क्वायर इज 9 डिवाइडेड बाय 16, रूट करेंगे तो आर ए डिवाइडेड बाय आर बी इज 3 डिवाइडेड बाय 4 एंड आवर आंसर इज सी पार्ट। अच्छा एक बात बताओ, फर्स्ट लैब सिलेबस में है, आइसोबारिक प्रोसेस सिलेबस में है, इंटरनल एनर्जी उसने सेम बोल दिया, आइसोबारिक प्रोसेस या प्रेशर सेम था, हीट गिवन की वैल्यू खुद ही बता रहा है सेम था, तो वर्क डन दोनों का सेम आ गया। और आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क निकालना कौन नहीं जानेगा भाई, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर सेम मतलब दोनों का वॉल्यूम का चेंज सेम है। कैटेगरी सिंपल नॉर्मल, ठीक है ना। टाइम पढ़ने का केवल था, थोड़ा सा टाइम कैलकुलेशन। ये बात समझ में आई ना कि जब सब कुछ सेम आ रहा है, इंटरनल एनर्जी का चेंज सेम, हीट सेम, वर्क डन विल बी सेम, प्रेशर भी सेम, तो पक्का फिर वॉल्यूम का चेंज भी सेम ही आने वाला है, राइट। नॉट मोर देन 1 मिनट और 40 सेकेंड टू सॉल्व द क्वेश्चन। हाँ, पैनिकनेस में तो फिर घंटों लग जाते हैं और समझ में नहीं आता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।